मैं प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद, विभागाध्यक्ष रसायन विभाग PNK कॉलेज अछुआ, पालीगंज, पटना। आज मैं नाभिकीय प्रतिक्रिया, इसके लाभ, हानि, प्रतिक्रिया से उत्पन्न ऊष्मा, ध्वनि और रेडियोधर्मी किरणों की जानकारी देना चाहता हूँ। वर्तमान में चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के विश्व युद्ध में परिणत हो जाने की संभावना को प्रबल होने से कोई रोक नहीं सकता यदि रूस ने परमाणु बम का इस्तेमाल कर दिया। सवाल ये उठता है कि रूस के द्वारा यूक्रेन पर बम, मिसाइल, रॉकेट, तोप से अटैक करते हुए 35 दिन हो गए, लेकिन जब परमाणु बम की बात आती है तो पूरी दुनिया कांपने लगती है। ऐसा क्यों? परमाणु बम के नाम से पूरी दुनिया को कांपना लाजमी है, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी, जापान परमाणु बम का शिकार हो चुका है, जहां बहुत लोग मरे, भूमि बंजर हो गई, रेडियोधर्मी किरणों के कारण बहुत लोग भयंकर असाध्य रोगों के शिकार हो गए और कई वर्षों तक अपंग बच्चे पैदा होते रहे। परमाणु बम के सिद्धांत, उसमें प्रयुक्त नाभिकीय अभिक्रिया एवं उत्पन्न भयावहता का आज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। पहले हम जाने परमाणु बम का थ्योरी क्या है। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की देन है, जिसमें इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा, ध्वनि, प्रकाश, रेडियोसिटी निकलती है जिसे कंट्रोल करना असंभव हो जाता है। फिर हम देखें नाभिकीय विखंडन प्रतिक्रिया क्या है। न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन इज थ्योरी ऑफ एटम बम। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन, व्हेन heavy nuclei breaks into two medium heavy fragments with two or three neutrons is called nuclear fission reaction। कहता है कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन का प्रहार किया जाता है तो वो भारी नाभिक लगभग समान आकार वजन वाले दो अन्य नाभिकों में टूट जाता है। साथ में 2 या 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं काफ़ी ऊर्जा के साथ। ये प्रतिक्रिया जो कहलाता है, ये न्यूक्लियर फिशन कहलाता है, नाभिकीय विखंडन। फिर जान लें, when heavy nuclei breaks into 2 medium heavy fragments with 2 or 3 neutrons is called nuclear fission reaction। याद है क्या कि किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन का प्रहार करते हैं तो 2 लगभग समान भार वाले तत्वों में विखंडित हो जाता है और कम से कम 2 या 3 न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस के ब्रेक होने से मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 92U235 प्लस 0 N1, 92 यूरेनियम का एटॉमिक नंबर और 295 एटॉमिक मास है। न्यूट्रॉन का ये 0 जो है वो चार्ज है और 1 जो इसका मास है। 92U235 स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से यूरेनियम पर बमबार्ड करवाते हैं। यदि हम 92U235 यूरेनियम लेते हैं तो उस पर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बमबार्ड करवाते हैं। पहले कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है 92U236। ये न्यूट्रॉन का मास इसमें ऐड होकर के 92U236 बनता है
तो पुनः ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होकर के 56Pa142 बेरियम बनाता है, 36Kr91 क्रिप्टन बनाता है, प्लस 3 न्यूट्रॉन 30N1 3 न्यूट्रॉन मिलता है और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलती है। एक यूरेनियम न्यूक्लियस के ब्रेक होने से बेरियम, क्रिप्टन, 3 न्यूट्रॉन और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको विद्युत ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अगला देखिए, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इज यूज्ड फॉर 92 U238। यदि हम U235 की जगह पर U238 लेंगे तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इज यूज्ड फॉर 92 U235। यदि हम 92 लेते हैं जिसमें स्लो न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस प्रकार से हमको न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के फलस्वरूप बेरियम, क्रिप्टन, न्यूट्रॉन और एनर्जी मिलता है। एक यूरेनियम न्यूक्लियस के ब्रेक होने से, यानी एक एटम के ब्रेक होने से इतना एनर्जी मिलता है। ये हो गया आपका न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। और देखें हम लोग चेन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, ये क्या है? मैंने न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का श्रृंखला बन जाता है, मैंने वो एक रिएक्शन फिर दो फिर लगातार कंटिन्यूस हो जाता है, इसको कहते हैं चेन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन बंद होता ही नहीं, एक बार स्टार्ट हो गया तो चलता ही रहता है, इसको हम कहते हैं चेन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। जिसमें फिशन प्रोडक्ट्स कंटेन न्यूट्रॉन्स कॉल्ड सेकेंडरी न्यूट्रॉन। तो जब हम लोग इस तरह से न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है तो जो न्यूट्रॉन निकलता है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूट्रॉन, इसको हम सेकेंडरी न्यूट्रॉन कहते हैं, इसको विच कैन फर्दर कॉज फिशन, जो आगे भी फिशन का कारण बन सकता है इन अदर न्यूक्लाई प्रोड्यूसिंग मोर सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स। और न्यूक्लियर एटम्स होंगे उनसे ये न्यूट्रॉन रिएक्शन करेगा और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कंटिन्यूअस होता रहेगा। Thus, the process of neutron production is multiplied and hence the fission process too। प्रकार से जो न्यूट्रॉन निकलते हैं बार बार मल्टीप्लाई होते रहेंगे। एक एटम से अगर न्यूट्रॉन निकला तो 3 रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रॉन देगा, फिर न्यूट्रॉन करेगा तो न्यूट्रॉन देगा। इस प्रकार से कंटिन्यूअस न्यूट्रॉन का यूरेनियम एटम से कम्बिनेशन होता रहता है और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन चलता रहता है, इसको हम कहते हैं चेन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। और इस तरह से ये चेन रिएक्शन इज दस पॉसिबल रिलीजिंग हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एज गिवन फिगर। अब जब चेन न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो ऐसी चीज में जो ऊर्जा निकलेगी काफी अधिक मात्रा में निकलेगी और इतनी ऊर्जा निकलेगी कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ठीक है। चेन फिगर क्या कहते हैं? क्या इन्होंने एक एटम न्यूट्रॉन से किया तो बेरियम क्रिप्टन दिया और 3 न्यूट्रॉन निकला, ठीक है। ये 3 न्यूट्रॉन 3 रेशो किया तो देखिए क्या हुआ, तो ई दिया 3 न्यूट्रॉन, यहाँ न्यूट्रॉन हुआ, ये 3 न्यूट्रॉन दिया और ये जो है 3 न्यूट्रॉन दिया, फिर ये 3 न्यूट्रॉन दिया, है ना। अब ये न्यूट्रॉन फिर रेशो किया, फिर न्यूट्रॉन दिया 3 को, फिर आगे एक्शन होगा। इस प्रकार से कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन जारी रहेगा और न्यूट्रॉन निकलता रहेगा। एक न्यूट्रॉन निकलेगा तो 3 रिएक्शन करेगा तो 3 फिर लॉस करेगा, फिर 27 से करेगा, तो कंटिन्यूअस रिएक्शन होता रहेगा और एनर्जी इतनी अधिक मिलेगी कि वो अनकंट्रोल एनर्जी हो जाएगी। और यही थ्योरी जो है परमाणु बम की थ्योरी है। फिगर ऑफ चेन रिएक्शन। This uncontrolled chain reaction is very harmful and used in atom bomb। इसी थ्योरी पर एटम बम काम करता है। यदि ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को रोका जाए या उसे कंट्रोल किया जाए तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं। जो एनर्जी मिलती है उसका हम यूज कर सकते हैं पावर प्लांट में। लेकिन यदि एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पाए तो
ये जैसे परमाणु बम हो जाएगा, ये बहुत ही घातक होगा और कहीं भी गिरेगा उसको एकदम तहस नहस कर डालेगा। ये बताया गया चेन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के बारे में। अब देखें कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अभी जो हम लोग का चेन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है, अगर अनकंट्रोल्ड है, जान के अनकंट्रोल्ड है तो एटम बम में काम आएगा। अब देखिए हम लोग अगर कंट्रोल किसका आता है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये देखिए द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन may be slowed down using moderator, graphite or heavy water D2O and arrestor cadmium। बताया क्या, इस रिएक्शन का जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनके स्पीड को कम किया सकता है यदि मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट रॉड या D2O हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाए और अरेस्टर के रूप में कैडमियम रॉड का इस्तेमाल किया जाए। तो मॉडरेटर और अरेस्टर के सहायता से इस अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें उतनी ही ऊर्जा मिलेगी जितनी हमको जरूरत है। तो आगे और देखिए क्या था, 10 कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज ऑब्टेन। तो यदि इस तरह का इस्तेमाल करते हैं मॉडरेटर या अरेस्टर को, तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हमको मिलेगा। आगे देखिए थोड़ा सा लेवल पाना चाहिए। Control nuclear chain reaction is as given here. In this reaction, 92U235 atom of uranium combines with 0 and 1 neutron to give 200 megavolt energy and न्यूट्रॉन। अब इस केस में क्या आता है, हर एक स्थिति में जब भी न्यूट्रॉन रिएक्शन का न्यूट्रॉन देगा वो फिर रिएक्शन करेगा, न्यूट्रॉन देगा, तो ऐसे कंटिन्यूअस रिएक्शन होता रहता है और एनर्जी यहाँ हर एक स्टेप में 200 मेगाइलेक्ट्रॉन मिलता रहता है। इस कंट्रोल्ड एनर्जी का यूज हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में कर सकते हैं। दिस इज कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है क्योंकि एक यूरेनियम आइटम एक ही ट्रांसफर करता है एक बार में, इस प्रकार से कंडेंस हो रहा है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या एक ही है जो दूसरे रिएक्शन कर रहा है, जिससे एनर्जी मिलती है वो कंट्रोल एनर्जी होगी। दिस इज कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा देता है ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। In this reaction, more of the produced neutrons are captured by moderator and arrested cadmium। रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन्स एक यूरेनियम के टूटे जो न्यूट्रॉन 3 को मिलता है, तो ऐसे न्यूट्रॉन्स को ये मॉडरेटर और अरेस्टर कंट्रोल कर रोक लेता है और उसके स्पीड को स्लो कर देता है, जिससे कि आगे न्यूट्रॉन रिएक्शन नहीं कर पाता है। एक बार में एक ही न्यूट्रॉन रिएक्शन करता है तो सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिलती है, जिसका यूज हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में करते हैं। एटम बम, देखिए हम लोग एटम बम क्या है, इट इज ए डिवाइस इन विच अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन टेक्स प्लेस and a tremendous amount of energy is released in a very small period. The release of energy can be used for destructive purposes on a large scale।
कहता है कि ये जो है एटम बम एक ऐसा डिवाइस है जो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन पर डिपेंड करता है और इससे इतनी अधिक ऊर्जा निकलती है कि उसका उपयोग हम सिर्फ डिस्ट्रक्टिव वर्क के लिए ही कर सकते हैं। इससे कोई भी कंस्ट्रक्टिव वर्क करना संभव नहीं है। तो डिस्ट्रक्टिव वर्क में क्या होता है, बंदूक की किसी बम मार दिया, वो मर गया, ये हो गया, तहस नहस हो गया, इसमें से भी होता है। इट इज डिवाइस इन विच अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसमें क्या है, ये एटम बम में अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन होता है एंड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, और बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है इन ए वेरी स्मॉल पीरियड। बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में परिमाण में ऊर्जा निकलती है। द रिलीज ऑफ एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस। इस प्रकार से जो निकलती है इसका उपयोग हम लोग डिस्ट्रक्टिव पर्पस में कर सकते हैं, विनाशकारी कार्यों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। द बॉम्ब कंसिस्ट्स ऑफ 2 pieces of 92U-235 और 94Pu-239। या तो हम 2 पीस न्यूट्रॉन यूरेनियम का लेंगे या फिर प्लूटोनियम का लेंगे। इस एटम बम में 2 पीस लेते हैं, यूरेनियम का या प्लूटोनियम का। इन्वेलप्ड इन ए कवर ऑफ ए वेरी डेंस सब्सटेंस। और ये दोनों जो एटम्स हम लेंगे उसमें एक काफ़ी अधिक घनत्व वाले पदार्थ के अंदर ढक करके रखेंगे, उसके अंदर डाल देंगे। When both pieces are put together, दोनों पीसेस को, मैंने यूरेनियम के 2 पीस को या प्लूटोनियम के 2 पीस को एक साथ रखा जाए, द टोटल मास may exceed द क्रिटिकल मास। तो दोनों पीसेस का जो टोटल मास जो होगा वो क्रिटिकल मास से एक्सीड कर बढ़ जाएगा। इफ बोथ दीज pieces are brought together by sudden jerking or thick cadmium screen inserted between, the total mass becomes greater than critical mass and violent chain reaction started। यदि 2 पीसेस को एक साथ लाया जाता है उस जर्किंग के द्वारा या कैडमियम स्क्रीन के द्वारा, तो इसमें बम्बार्डिंग होगा और काफ़ी अधिक मात्रा में एनर्जी मिलेगी, चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, वायलेंट चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा। इन एक्सप्लोजन ऑफ एटम बम, एटम बम के विस्फोट में टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ डिग्री C, तापक्रम जो है 10⁸ डिग्री C आ जाता है और प्रेशर जो है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। सेवरल मिलियन एटमॉस्फेयर इन इज डेवलप्ड। इसमें यदि एक्सप्लोजन होता है एटम बम का तो तापक्रम जो है 10⁸ डिग्री C तक बढ़ जाता है और एटमॉस्फेयर प्रेशर इतना अधिक बढ़ जाता है कि ऐसे माहौल में मानव जीवन का रहना संभव नहीं है। ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल अंडर सच एक्सप्लोजन। उसके बाद जो घटना होगी, जो उष्मा या जो टेम्परेचर मिलेगा या जो रेडियोएक्टिव रेंज मिलेंगे, उन सबों के वातावरण में ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन लाइफ का होना संभव नहीं है। अब हम लोग देखें कि एटम बम में जो रिएक्शन होता है तो जो एनर्जी निकलती है उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो एटम बम का जितना वजन होगा या उसमें जितने यूरेनियम का वजन होगा उस हिसाब से एनर्जी उसमें निकलती है।
यदि बहुत बड़ा एटम बम यूज करेंगे जिसमें काफ़ी अधिक परिमाण में यूरेनियम भरा हुआ है, तो उससे जो एनर्जी मिलेगी वो अनकंट्रोल इतनी हो जाएगी कि बहुत बड़ा विनाशकारी काम कर सकता है। हम कैलकुलेट करेंगे 1 ग्राम यूरेनियम के लिए 1 ग्राम यूरेनियम से कितनी ऊष्मा या प्रकाश या कितना ध्वनि या कितना हमको एनर्जी मिल सकती है। तो एनर्जी जो है देखिए कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ 92 to 35। 1 ग्राम 92 into 35 यूरेनियम एटम से जितना एनर्जी मिलती है उससे हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन को कहते हैं क्या, सबसे पहले देखेंगे 1 ग्राम यूरेनियम में कितना मोल आता है। तो 1 ग्राम 92 into 35 पर 1/235। 1 ग्राम में इसके एटॉमिक मास बढ़ा देंगे, इसका एटॉमिक मास जो है तो 235 है, तो 235 से बढ़ा देंगे, आएगा क्या 6.022 into 10^23/235 एटम्स। ये कहाँ से आया? तो एवोगाड्रो नंबर जो होता है उसका वैल्यू जो है 6.022 into 10^23 होता है, जो 1 मोल में पाया था। 1 मोल में इतने आइटम्स हो गए, हमको मोल कितना हुआ 1/235, 1/235 में मोल्स इतने हो गए, तो इतने मोल्स मैंने मोल्स में इतने आइटम्स हो गए 6.022 एटम्स यूरेनियम के होंगे 1/235 मोल्स। अब देखिए since 1 atom of 92 into 35 gives 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। यूरेनियम का अगर 1 एटम लेते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता है। तो हम लोग कैलकुलेटेड एटम्स करते हैं, हमने यूनिक एटम्स कैलकुलेट किया इतना ये, तो 1 एटम से इतना एनर्जी मिली 200 मिली, तो 6.022 into 10^23/235 एटम से कितना मिलेगा, इसमें 200 गुणा कर देंगे, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस चीज को गुणा कर देंगे, जो मान आएगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होगा। कैलकुलेट करने के बाद पाया गया 5.125 into 10^23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी मिली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1 ग्राम यूरेनियम से कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है, हम इसे आर्गन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसमें इतना से गुना कर दिया जाए तो वह जो है आर्गन हो जाएगा 5.125 into 23 into 1.6 into 10^-6। ये जो है गुना करने के बाद 8.2 into 10^17 अर्ग आएगा। मतलब अर्ग में 1 ग्राम यूरेनियम की एनर्जी जो है इतना आया। अब क्या है 8.2 into 10 जूल, यदि हम इसको जूल करके जब चाहेंगे तो फिर इसमें जो सो इसका मान इतना हो जाएगा, क्योंकि 1 जूल में आता है अर्ग की संख्या कितनी होती 10^7 अर्ग होता है, इसका गुना कर दिए तो 8.2 into 10 जूल्स हो गया। अगर जूल लेंगे तो हम कैलोरी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2 into 10^10 कैलोरी एनर्जी होगा। इस एनर्जी का वैल्यू जो है 20 टन ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन एक्सप्लोसिव से उत्पन्न एनर्जी के बराबर होगा। 1 ग्राम यूरेनियम से 20 टन ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन एक्सप्लोसिव से उत्पन्न ऊर्जा के बराबर होता है। तो यदि हम लोग 1000 टन का या 1000 किलो केजी का एटम बम यूज करें तो कितनी एनर्जी मिलेगी ये तो खुद ही अनुमान लगाया जा सकता है, उसका कितना विनाशकारी प्रभाव है तो जान सकते हैं। तो इस प्रकार से लोगों ने एटम बम के बारे में देखा ये विनाशकारी क्यों है। इसके साथ एनर्जी के साथ और क्या होता है, इसका रेडियो एक्टिव रेज निकलता है, हीट निकलता है, साउंड निकलता है और रेज निकलता है। रेडियो ऐसे होते हैं जो कि शरीर पर पड़ने पर
कैंसर उत्पन्न करता है या ऐसे ऐसे रोग उत्पन्न करता है जो असाध्य रोग हैं। जैसे कि अभी जापान हिरोशिमा में देखा गया है, वहाँ जो डाला गया बम, तो उससे जो भी बहुत वर्षों से बच्चे अपंग पैदा होते रहे, जो घायल हुए वे लोग मर गए, लेकिन इलाज खत्म नहीं, इलाज होता ही रह गया, ठीक नहीं हो पाए। तो ये एक बहुत ही घातक एटम बम है। इसी वजह से एटम से पूरी दुनिया डरती है, और लोग कहते हैं अगर एटम बम गिरा तो थर्ड वर्ल्ड वॉर निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर एक देश गिराएगा तो देश का तीसरा गिरा, चौथा गिरा, सबका एटम बम है, तो सब जब गिराएगा तो देश का पूरे विश्व का नाश होना है। यही डर लोग बता रहा है कि यदि थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो पूरा विश्व का नाश हो जाएगा। आप लोगों को मैंने जो दिया स्टेटमेंट एटम बम के बारे में, यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, और मेरे चैनल सत्यनारायण प्रसाद नाम के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि और भी अच्छे और उपयोगी वीडियोज आपको दे सकें। धन्यवाद।